हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम फोर्थ चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.4 सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो आज हम फोर्थ चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.4 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हमें ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है। तो इसमें ब्रोकरेज में पहले हम पढ़ेंगे ब्रोकर्स। ब्रोकर्स मतलब क्या होता है? We directly can't go to stock market and buy or sell shares. Only registered members of the stock market can buy or sell on our behalf. मतलब ब्रोकर्स क्या रहते हैं? अभी हम कोई शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो हम सीधा स्टॉक मार्केट में जाके वो शेयर खरीद या बेच नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? एक ब्रोकर्स रहता है, वो ब्रोकर हमारी तरफ से स्टॉक मार्केट से वो शेयर एक तो खरीदता है या फिर उसे सेल करता है, ठीक है। तो वो कौन रहता है? वो रजिस्टर्ड मेंबर रहता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर रहता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ब्रोकर। और अभी ब्रोकरेज मतलब क्या? जो हमें ब्रोकर जो सर्विस उसे हमें प्रोवाइड करता है, तो उसे कुछ मनी तो देना पड़ेगा ना, हमारे लिए ऐसे ही थोड़ी करेगा वो। इसलिए हम जो उसे उसकी सर्विस के लिए जो कोई चार्ज रहता है, मतलब अभी कोई हमने शेयर खरीदा तो उस पर कुछ परसेंट का चार्ज वो लेता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ब्रोकरेज। उसके बाद उसकी फिर दो सिचुएशन रहते हैं। पहली सिचुएशन में हम एट द टाइम ऑफ बाइंग शेयर, जब हम कोई शेयर बाय करते हैं तब क्या होता है? बाइंग प्राइस ऑफ वन शेयर इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। मतलब अभी हमने कोई एक शेयर खरीदा, ठीक है, तो हम जब शेयर खरीदते हैं तो उसकी कुछ मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद वो हम जिससे वो शेयर खरीद रहे हैं उसमें एक ब्रोकर आएगा, वो ब्रोकर को हमें क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज। और उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोकरेज। तो फिर वो ब्रोकरेज प्लस मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बाइंग प्राइस ऑफ वन शेयर, ठीक है। उसके बाद सिचुएशन टू में क्या रहता है? एट द टाइम ऑफ सेलिंग शेयर, तो उसमें क्या रहता है? सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। मतलब बाइंग के टाइम पे इधर प्लस आएगा, मतलब ब्रोकरेज का मनी ऐड करना पड़ेगा, और जब हम उसे शेयर मतलब सेल करेंगे तो उसका मार्केट वैल्यू ब्रोकरेज से माइनस होगा। इस तरह से हमारा ये दो सिचुएशन है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड क्या रहता है? बस शेयर का एक दूसरा टाइप है। मतलब अभी हम शेयर में कैसा है? सीधा पैसा इन्वेस्ट करते हैं बाय ब्रोकर, ठीक है, ब्रोकर की मदद से हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है? हम कोई एक्सपर्ट रहता है शेयर मार्केट का, ठीक है, उसे सब पता रहता है, तो हम उसके थ्रू मनी हमारा इन्वेस्ट करते हैं। तो वो क्या करता है? वो जो हमसे जो पैसा लिया रहता है वो अलग अलग टाइप के शेयर खरीदता है, ठीक है। उससे क्या होता है? जो रिस्क रहता है शेयर मार्केट में वो कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है लेकिन बेनिफिट भी कम रहता है, ठीक है, क्योंकि हम वो एक्सपर्ट रहता है, वो शेयर को अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही ये म्यूचुअल फंड है। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 4.4 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। A share is sold for the market value of 1000 rupees. Brokerage is paid at the rate of 0.1%. What is the amount received after the sale? ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? एक शेयर है, उसकी मार्केट वैल्यू है 1000 रुपीज, ठीक है, उसमें ब्रोकरेज उसने पे किया है 0.1%। तो हमें बोला है उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है आफ्टर सेल, ठीक है, मतलब उसको बेचने के बाद उसकी वैल्यू कितनी आई, हमें कितना पैसा देना पड़ा। तो निकालेंगे पहले एमवी, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1000 रुपीज, ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके बाद क्या है? रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है? 0.1%। रेट ऑफ ब्रोकरेज इक्वल टू 0.1%, ठीक है, इतना हुआ। तो पहले हम क्या करेंगे? रेट ऑफ ब्रोकरेज है उसको कन्वर्ट करेंगे वैल्यू ऑफ ब्रोकरेज में। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? ब्रोकरेज की कीमत कितनी आएगी? ब्रोकरेज मतलब उसको कितना मनी पे करना पड़ेगा? ब्रोकरेज इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.1%, ठीक है। 0.1% मतलब क्या है? हमारी रेट ऑफ ब्रोकरेज है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मार्केट वैल्यू कितना है? 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 0.1% हमारा रेट ऑफ ब्रोकरेज है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये 2 0 कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इक्वल टू 1 रुपीज, ठीक है।
ये हुआ हमारा ब्रोकरेज। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू कितना है 1000 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय ब्रोकरेज कितना आया, सॉरी इधर मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। सो आंसर कितना आएगा, ब्रोकरेज है 1 रुपीज, आंसर इक्वल टू 99 रुपीज। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स ब्रोकरेज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परचेस ऑफ अ शेयर। ठीक है, इसमें बी का मतलब बाय है, इधर एस मतलब सेल है। ठीक है, तो उसमें क्या है, पहला अभी हमारा चार्ट देखो, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, टोटल वैल्यू, ब्रोकरेज, और उसके बाद 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, 9% SGST ऑन ब्रोकरेज, उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये हमें जो एक चार्ट दिया है उसमें हमें वैल्यू फिलअप करना है। ठीक है, तो इसमें पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले ब्रोकरेज फाइंड करेंगे, कितना शेयर का, 10 शेयर जब उसने बाय किया है, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर ब्रोकरेज निकलने के बाद NGST मतलब CGST और SGST की वैल्यू निकालेंगे, किस पे, ब्रोकरेज पे, और उसके बाद टोटल वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले हमारे पास क्या है, 10 शेयर है जो हमने बाय किए हैं। ठीक है, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है 45 रुपीज। सो अगर MV कितना है 45 रुपीज, हमारे पास शेयर कितने हैं, शेयर इक्वल टू शेयर बाय किया है तब शेयर बाय इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमारा टोटल वैल्यू कितना आएगा, टोटल वैल्यू आएगा मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर, तो हमारा मार्केट वैल्यू कितना है, 1 शेयर का मार्केट वैल्यू है 45 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर मतलब 10 शेयर है, तो टोटल वैल्यू कितना आएगा 450 रुपीज। ठीक है, ये हुआ हमारा टोटल वैल्यू जब हमने शेयर बाय किया, तो कितना आया 450 रुपीज। ठीक है, उसके बाद अगर हम उसे सेल करेंगे, कितना 75 शेयर हम अगर उसे सेल करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू कितना आएगा, तो इसमें क्या है, इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है 200 रुपीज, 200 रुपीज, और नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर है 75। ठीक है, जब उसे हम सेल कर रहे हैं मतलब उसे हम बेच रहे हैं तब, तो हमारा आंसर कितना आएगा, टोटल वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू 200 रुपीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर कितना है 75। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 72 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 75। सो आंसर आएगा 2 5 10, ये 20, 2 7 14, 14 एंड 1 15, मतलब हमारा आंसर आएगा 15,000 रुपीज। ठीक है, ये हुआ हमारा टोटल वैल्यू 15,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद ब्रोकरेज कितना है 2%, इस पे भी है 2%, इस पे भी है। तो अभी ब्रोकरेज कितना आएगा, ब्रोकरेज फॉर बाइंग, जब हमने उसे खरीदा तब हमारा कितना आएगा ब्रोकरेज आएगा टोटल वैल्यू 450 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2। ठीक है, ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, अभी
45 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो आंसर कितना आएगा 45 टू जा 90, ठीक है। बट 0.1 अपॉन 10, एक 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आएगा 0.9, ठीक है। मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, ठीक है। अलग तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें 450 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये 0 कैंसिल, ये 2 बन गया, ठीक है। तो ये कितना आएगा 90 अपॉन 100, तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.9 रुपीज, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ब्रोकरेज, कितना 0.9 रुपीज। उसके बाद ब्रोकरेज फॉर सेलिंग, ब्रोकरेज फॉर सेलिंग, इसमें क्या है, इसमें हमें 2 पॉइंट जो टोटल वैल्यू है 15,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.2%, ठीक है। इसमें ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, इसमें क्या होगा ये 1 0 और ये 0.2 कैंसिल, मतलब सिर्फ 2 रहेगा, तो 15 टू जा कैंसिल, 15 टू जा 30 रुपीज, ठीक है। इस तरह से ब्रोकरेज फॉर सेलिंग कितना आएगा 30 रुपीज, ब्रोकरेज फॉर बाइंग कितना आएगा 0.9 रुपीज, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, SGST एंड CGST ऑन ब्रोकरेज, मतलब जो ये हमारी वैल्यू आई है उस पे हमें CGST एंड SGST फाइंड करना है। तो CGST इक्वल टू SGST रहता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो इसमें क्या फाइंड करना है, इक्वल टू ब्रोकरेज का वैल्यू, मतलब ब्रोकरेज फॉर सेलिंग, अभी सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए भी निकालना है, ठीक है। तो पहले सेलिंग के लिए बाइंग के लिए निकालते हैं। फॉर बाइंग के लिए कितना आएगा 0.9 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 9% CGST एंड SGST, सो 9% मतलब 9 अपॉन 100, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आएगा 9 जा 81, बट 0.1 है, तो 8.1 अपॉन 100, सो हमारा आंसर कितना आएगा, ये 0.20 ऊपर जाके मतलब 8.1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.081। कैसे, एक 0 कैंसिल, तो ये पॉइंट इधर आएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो इधर आएगा, उसके बाद एक और 0, मतलब इधर एक 0 आएगा और पॉइंट साइड में जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर आएगा CGST एंड SGST फॉर बाइंग कितना आएगा 0.081 रुपीज, ठीक है। सेम SGST भी उतना ही आएगा 0.081 रुपीज, ठीक है। ये हुआ हमारा SGST एंड CGST फॉर बाइंग। अभी सेलिंग के लिए निकालते हैं, तो सेलिंग के लिए भी सेम आएगा CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू, अभी सेलिंग के लिए हमारा ब्रोकरेज कितना आया था 30 रुपीज मल्टीप्लाई बाय, उस पे कितना CGST और SGST है 9%, 9 अपॉन 100, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या 9 3 जा 27 डिवाइड बाय ये 0 गया तो बचा सिर्फ 10, तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये 0 मतलब ये पॉइंट इधर आएगा, तो 2.7 रुपीज, ठीक है। तो हमारा CGST और SGST कितना आएगा रुपीज में 2.7 रुपीज, 2.7 रुपीज। सो अभी टोटल वैल्यू निकालना है, ये तो हुआ CGST और SGST। अभी टोटल वैल्यू शेयर का कितना होगा, फिर उसमें हमें ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद CGST और SGST ऐड करना पड़ेगा, मतलब हमें पूरा टोटल वैल्यू निकालना है शेयर का। तो टोटल वैल्यू कितना आएगा शेयर का 450, अभी इधर ऐड करते हैं, ठीक है। 450 प्लस टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना आएगा, अभी 450 प्लस
ब्रोकरेज 0.9 प्लस अभी उस पे जीएसटी लगा है, ब्रोकरेज पे जीएसटी कितना लगा है 0.081 प्लस 0.081, ठीक है, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी प्लस जीएसटी। तो अभी इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा, मतलब 0.081 प्लस 0.081, ठीक है, इन चारों को ऐड किया, ये टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस सीजीएसटी एंड एचजीएसटी इक्वल टू जीएसटी। तो हमारा आंसर आएगा 450 प्लस 0.9 प्लस 0.081, मतलब 0.081 प्लस 0.9 कितना आएगा 188 16 1 is there 9 and 1 10 1 1.061 प्लस कितना 450। तो हमारा आंसर आएगा 451.061, ठीक है, सॉरी 61 नहीं 2 आएगा। इस तरह से ये हुआ हमारा टोटल वैल्यू फॉर बाइंग। बाइंग के लिए टोटल वैल्यू कितना आया 451.062 रुपीज, ठीक है, ये हुआ टोटल वैल्यू ऑफ शेयर फॉर बाइंग। अभी सेलिंग के लिए निकालते हैं, तो सेलिंग के लिए कितना आएगा टोटल वैल्यू इक्वल टू, अभी टोटल वैल्यू के लिए ये होगा हमारा 15,000 रुपीज ऑफ अ शेयर प्लस ब्रोकरेज कितना है 30 रुपीज प्लस उसमें जीएसटी 2.7 एंड 2.7 सीजीएसटी एंड एचजीएसटी 2.7 प्लस 2.7। तो हमारा आंसर कितना आएगा ये 30। अब इसको ऐड करते हैं 15,000 ये 30 उसमें और ये 2.7, मतलब 2.7 प्लस 2.7 7 7 14 1 is there 2 2 4 and 1 5 54, बट ये पॉइंट इधर आएगा 5.4 प्लस 30 प्लस 5.4, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 453 35.4, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर कितना आएगा इसका 15,035.4 रुपीज 15,035 रुपीज 35.4 रुपीज। इस तरह से हमें ये जो चार्ट है वो फिलअप करना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आज हमने चैप्टर नंबर 4 फिनिश कर दिया है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं